जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को फागुन महीने की आमलकी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज की इस वीडियो में हम आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, हमें फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे विप्रो, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। प्राचीन काल की बात है, महान राजा मानदाता ने भी वशिष्ठ जी से यही प्रश्न किया था। हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान बताएं जिससे मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे ऋषिवर, इस एकादशी व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस एकादशी व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा कर सारी बातें मुझे विस्तार से कहें। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे सामने इस व्रत का वृतांत कहता हूँ। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। आंवले अर्थात आमल की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्री मुख से हुई है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्णों के मनुष्य प्रसन्नता से रहते थे। नगर में सदैव वे ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में कोई भी पापी नहीं था, दुराचारी नहीं था, कोई नास्तिक भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन या लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। छोटे छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध जनों तक सभी एकादशी का उपवास रखते थे। एक बार की बात है, फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन राजा ने और वृद्ध से लेकर बालक तक सभी प्रजाजनों ने आनंद पूर्वक एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सभी धात्री की स्तुति करने लगे। हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सबके पापों का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आप हमारा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके करता था। भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से मंदिर में जाकर एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर उसने भगवान विष्णु की कथा और एकादशी का महात्म्य सुना। इस प्रकार बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। वहां जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने पर उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस एक दिन आमलकी एकादशी का व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। प्रजा का समान भाव से पालन करता और दान देना तो उसका नित्य कर्म था। एक समय की बात है, राजा वसुरथ शिकार खेलने गया। देवयोग से वन में रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय के बाद पहाड़ी डाकू वहां आए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो इस प्रकार चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़ने लगे। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र सभी संबंधियों को मारा है, देश से हमें निकाल दिया है।
अब हम इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेंगे। और इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे, उस पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वे अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे और राजा को तो वह शस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। कुछ समय बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी बहुत सुंदर थी, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों में सजी थी। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उनके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत होती थी। उन्होंने देखते ही देखते उन डाकुओं का नाश कर दिया। जब राजा नींद से उठा तो उसने वहां पर बहुत सारे डाकुओं को मृत पड़ा देखा और वह सोचने लगा, इन्हें किसने मारा होगा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? अभी राजा वसुरथ ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कर भी कौन सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद अपने नगर में वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य अपने जीवन में एक बार भी इस एकादशी का व्रत कर लेता है, वह अपने प्रत्येक कार्य में सफल होता है और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने तुमसे आमल की एकादशी की कथा और महात्म्य का वर्णन किया है। इस एकादशी का व्रत करने से जन्मों जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हर लेती है। वह मनुष्य की नहीं बल्कि देवताओं की रक्षा करने में भी समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु कैटभ नाम की राक्षसों का संहार किया और इसी शक्ति से उत्पन्ना एकादशी के रूप में मुर नामक असुर का वध करके देवताओं का कष्ट हरा और उन्हें सुखी किया। आमल की एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और उसके बाद आमल की एकादशी की इस कथा को पढ़ें। इस कथा को जो कोई भी पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो।